2017 में WWE में एक शॉकिंग चीज हुई। जिंदर महाल रैंडी ऑर्टन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने। किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था। क्या थी महाल की टाइटल रेन की कहानी? क्या हुआ जब जॉन सीना और जिंदर महाल आमने सामने आ गए? कैसा था महाल का पंजाबी सेलिब्रेशन? क्या ब्रॉक लेसनर की वजह से WWE ने महाल से टाइटल छीन लिया था? कैसे रहा लगभग 6 महीने का मॉडर्न डे महाराजा का टाइटल रेन? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। जिंदर महाल ने अपना WWE डेब्यू किया था अप्रैल 2011 में। शुरुआती दिनों में ग्रेट खली के साथ उनके अलायंस और फ्यूड के बाद हीथ स्लेटर और ड्रू मैकिंटायर के साथ उन्होंने 3MB स्टेबल बनाया। 2014 में दोनों मैकिंटायर और महाल को WWE से रिलीज किया गया। 2 साल इंडिपेंडेंट सर्किट में रेसल करके एक इम्प्रूव्ड फिजिक के साथ जुलाई 2016 में महाल WWE वापस आ गए। 2017 में रेसलमेनिया 33 तक वो कुछ खास नहीं कर पाए, मगर उनका सितारा चमका जब अप्रैल 11 के स्मैकडाउन पर वो सुपरस्टार शेकअप में रॉ से स्मैकडाउन शिफ्ट किए गए और वहां भी अपना पहला मैच वो हार गए। रेसलमेनिया 33 पर रैंडी ऑर्टन ब्रे वायट को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने और उनकी और वायट की कहानी अभी बाकी थी। तभी अप्रैल 18, 2017 के स्मैकडाउन पर वर्ल्ड टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर डिसाइड करने के लिए 6 वे मैच रखा गया। ये एक एंटरटेनिंग और सॉलिड मैच था और इसका नतीजा शॉकिंग था। सिंह ब्रदर्स के इंटरफेरेंस के साथ सैमी ज़ेन को कोबरा क्लच स्लैम देकर, जिसको बाद में खलास नाम दिया गया, जिंदर महाल ये मैच जीत गए और ऑर्टन के टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बने। मैच के बाद एक प्रोमो कट करते हुए महाल ने कहा कि वो एक टिपिकल ऑल अमेरिकन नहीं है, बल्कि एक अमीर खानदान से है। अमेरिकन्स को डाइवर्सिटी पसंद नहीं है, मगर सबको जिंदर महाल को एक्सेप्ट करना ही होगा। रैंडी ऑर्टन ने कहा कि जी हाँ, महाल ने एक जैकपॉट जीता है जिसका नाम है RKO। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर रैंडी ऑर्टन ने एरिक रोवान को हराया और फिर ब्रे वायट पर प्रोमो कट करने लगे। तभी वहां जिंदर महाल आ गए और ऑर्टन को इंटरप्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उनका क्लास और उनका पैसा ऑर्टन कभी मैच ही नहीं कर सकते। वायट की बात करके ऑर्टन ने महाल को डिसरिस्पेक्ट किया है और महाल अपने लोगों के लिए, अपने इंडिया के लोगों के लिए ये टाइटल जीत कर रहेंगे। यहाँ सिंह ब्रदर्स या फिर उनको बॉलीवुड बॉयज भी कहा जाता था और महाल ने साथ में मिलके ऑर्टन पर अटैक कर दिया और महाल ऑर्टन का वर्ल्ड टाइटल बेल्ट अपने साथ लेके वहां से चले गए। अगले वीक महाल अपने चुराए हुए टाइटल के साथ नजर आए। सैमी ज़ेन के साथ उनका मैच अच्छा था। अपने इस रन में महाल का इन रिंग वर्क काफी इंप्रूव हुआ था। फिर से एक बार सिंह ब्रदर्स ने इंटरफियर किया और महाल ये मैच जीत गए। पे बैक 2017 पर ऑर्टन वर्सेस ब्रे वायट हाउस ऑफ हॉरर्स नॉन टाइटल मैच के एंड में जिंदर महाल ने ऑर्टन पर वर्ल्ड टाइटल से अटैक कर दिया। ये मैच वैसे ठीक ठाक था, मगर मेरे हिसाब से यहाँ आइडियली वायट को क्लीनली जीतना चाहिए था, जहां महाल के इंटरफेरेंस से थोड़ी गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर ऑर्टन ने महाल को वायट से अपनी हार का जिम्मेदार ठहराया। महाल ने कहा कि वो ऑर्टन को बैकलैश पर हराकर टाइटल जीत कर रहेंगे। मेन इवेंट में 6 मैन टैग मैच रखा गया। केविन ओवेंस, बैरन कॉर्बिन, जिंदर महाल वर्सेस सैमी ज़ेन, एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन। यहाँ खलास से ऑर्टन को पिन करके महाल ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया। धीरे धीरे महाल की क्रेडिबिलिटी बिल्ड की जा रही थी। अगले वीक स्मैकडाउन पर महाल ने एजे स्टाइल्स को रेसल किया। यहाँ केविन ओवेंस के इंटरफेरेंस के बाद महाल ने स्टाइल्स को हराकर यह मैच जीता। उसी रात मेन इवेंट में ऑर्टन ने कॉर्बिन को रेसल किया। ऑर्टन के जीत के बाद सिंह ब्रदर्स और जिंदर महाल ने ऑर्टन पर अटैक कर दिया। इस रात दोनों मैचेस में महाल को एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में पेश किया गया। महाल ने कहा कि ऑर्टन अपने टाइटल के साथ वक्त एंजॉय कर ले, क्योंकि संडे को बैकलैश पर वो ऑर्टन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। बैकलैश 2017 के मेन इवेंट में ऑर्टन ने महाल के अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंड किया। कोई भी इस मैच से कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर महाल और ऑर्टन ने हमें 17 मिनट का एक सॉलिड मैच दिया। सिंह ब्रदर्स इंटरफियर करते रहे
और ऑर्टन से पीटते रहे। एक दो मोमेंट्स यादगार थे जहां ऑर्टन ने आरकेओ दे दिया मगर सिंह ब्रदर्स ने महाल को बचा लिया। और एंड में जब ऑर्टन ने सिंह ब्रदर्स को साथ में डबल ड्रिपिंग डीडीटी दे दिया तभी पीछे से आकर महाल ने उनको खलास दे दिया और उनको पिन करके वो 50वें वर्ल्ड चैंपियन बने। ये एक शॉकर था, ऑडियंस के चेहरे पर दिख रहा था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदर महल आउट ऑफ नोवेयर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। नेक्स्ट वीक हमें स्मैकडाउन के हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेगमेंट देखने मिला और वो था जिंदर महल का पंजाबी टाइटल विन सेलिब्रेशन। यहाँ ट्रेडिशनल पंजाबी कपड़ों में रंग बिरंगे बैकग्राउंड्स के साथ पंजाबी डांसर्स आ गए, उनके बाद सिंह ब्रदर्स आए और फाइनली टाई और सूट में जिंदर महल आ गए। क्या माहौल था। यहाँ जिंदर ने ट्रेडिशनल एंटी अमेरिका प्रोमो कट किया। सच कहूँ मुझे मोहम्मद हसन की याद आ गई। खैर यहाँ जिंदर ने कहा कि उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने इंडिया के लोगों के लिए ये टाइटल जीता है और वो इंडिया के लिए ये टाइटल विन सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो मॉडर्न डे महाराजा है। यहाँ एक्चुअली कुछ लोग महल को चीयर कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये एंटी अमेरिकन एंगल नहीं डाला होता तो शायद महल को एक फेस रिएक्शन मिलता। अगले वीक स्मैकडाउन पर प्रोमो कट करते हुए ऑर्टन ने कहा कि वो एक थर्ड जनरेशन रेसलर है और आज अगर उनके दादाजी जिंदा होते तो महल जैसे आदमी से हारने पर वो ऑर्टन को फटकार लगाते। मनी इन द बैंक पर अपने टाइटल रीमैच में वो महल को हरा कर ही रहेंगे। महल स्क्रीन पर आए और कहा कि वो आज चैंपियन है, ऑर्टन नहीं। नेक्स्ट वीक महल ने मोजो रॉली को आसानी से हराया और फिर से प्रोमो में कहा कि मनी इन द बैंक पर वो ऑर्टन को हरा कर रहेंगे। अगले वीक स्मैकडाउन पर महल ने प्रोमो कट करते हुए ऑर्टन को कायर कहा और कहा कि ये जिंदर महल का वक्त है। अपने हर प्रोमो की तरह यहाँ भी महल ने एंड में पंजाबी में बात की। यहाँ रैंडी ने पीछे से आके महल को एक जबरदस्त आरकेओ दे दिया। मनी इन द बैंक के मेन इवेंट में महल डिफेंडेड हिज टाइटल अगेंस्ट ऑर्टन। ये 20 मिनट का एक अच्छा मैच था। ऑर्टन के पिता बॉब ऑर्टन भी ऑडियंस में थे और फर्स्ट टाइम इस फ्यूड को पर्सनल बनाया गया जब सिंह ब्रदर्स ने बॉब ऑर्टन पर अटैक कर दिया। उसके बाद जब भी ऑर्टन सिंह ब्रदर्स पर अटैक करते काफी एंटरटेनिंग मूव्स देखने मिलते। मैच के एंड में हमें रिंग के बाहर दो जबरदस्त आरकेओ देखने मिले मगर जैसे ही ऑर्टन रिंग में आए जिंदर महल ने उन्हें खल्लास दे के पिन कर दिया और अपना टाइटल रिटेन किया। अगले वीक ऑर्टन ने कहा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए मगर वो महल को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह सिंह ब्रदर्स ने मनी इन द बैंक पर उनके पिता बॉब ऑर्टन पर हाथ उठाया है उसका बदला लेने के लिए महल के फैमिली के हर मेंबर को वो आरकेओ देने को तैयार है। मेन इवेंट में महल ने सिंह ब्रदर्स की मदद से ल्यूक हार्पर को हराया। मैच के बाद ऑर्टन ने महल पर अटैक कर दिया। महल तो आरकेओ से बच निकले मगर हमेशा की तरह दोनों सिंह ब्रदर्स पीटे गए। नेक्स्ट वीक ऑर्टन ने कहा कि वो महल को छोड़ेंगे नहीं और जब तक उन्हें उनका रीमैच नहीं मिलता हर दिन वो महल पर अटैक करते रहेंगे। कमिश्नर शेन मैकमैन ने कहा कि महल को उनका रीमैच बैटल ग्राउंड पर मिलेगा मगर एक शर्त पर कि मैच का स्टिपुलेशन जिंदर महल तय करेंगे। जिंदर महल ने कहा कि वो अपने हीरो द ग्रेट खली का तरीका अपनाएंगे और ऑर्टन के साथ उनका टाइटल मैच होगा पंजाबी प्रिजन मैच। अगले वीक स्मैकडाउन पर कुछ नया देखने नहीं मिला और दोनों महल और ऑर्टन ने अपने यूजुअल प्रोमो कट किए। नेक्स्ट वीक महल शायद फर्स्ट टाइम अपना मैच क्लीनली जीते टाई डिलिंजर को हरा के और बाद में अपना स्टैंडर्ड प्रोमो कट किया और कहा कि अगले वीक वो अपने साथ पंजाबी प्रिजन को लेके आएंगे। ऑर्टन महल की राइवलरी में मेरे हिसाब से यही कमी थी कि स्टोरी लाइन थोड़ी कमजोर रह गई। अगले वीक पंजाबी प्रिजन देखते हुए महल ने कहा कि वो यहाँ ऑर्टन के चेहरे को स्मैश कर देंगे और अपना टाइटल जरूर रिटेन करेंगे। ऑर्टन उन्हें इंटरप्ट करते हुए पंजाबी प्रिजन के ऊपर खड़े हो गए और कहा कि इस संडे महल को बचाने सिंह ब्रदर्स पंजाबी प्रिजन के अंदर नहीं आ सकते। बैटल ग्राउंड 2017 का पंजाबी प्रिजन मैच इतना खास नहीं था। हाँ मैच में कुछ अच्छे स्पॉट्स थे और एज यूजुअल ऑर्टन और सिंह ब्रदर्स के इंटरेक्शंस मजेदार थे। यहाँ एंड में जब ऑर्टन केज से निकलने ही वाले थे तब शॉकिंगली ग्रेट खली वहां आ गए और उनके इंटरफेरेंस से महल ने टाइटल रिटेन किया। ये डेफिनेटली एक सरप्राइज था और इसी जीत के साथ ऑर्टन और महल का फ्यूड खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर जिंदर महल ने पूरे स्मैकडाउन रोस्टर को चैलेंज किया
और समर स्लैम के लिए एक अपोनेंट की मांग की और उनका जवाब देने जॉन सीना आ गए। सीना ने महाल को कांग्रेचुलेट किया और कहा कि वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं मगर समर स्लैम पर वो उनको जरूर हराएंगे। तभी जनरल मैनेजर डैनियल ब्रायन वहां आ गए और कहा कि नेक्स्ट वीक सीना वर्सेस शिंस्के नाकामोरा का मैच होगा और इस मैच के विनर को समर स्लैम पर जिंदर महल पर टाइटल शॉट मिलेगा। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन का मेन इवेंट था जॉन सीना वर्सेस शिंस्के नाकामोरा। ये एक फैंटास्टिक मैच था जिसमें शॉकिंगली नाकामुरा जीत गए और महल के टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बने। अगले वीक काफी रैंडमली रैंडी ऑर्टन वर्सेस जिंदर महल का नॉन टाइटल मैच रखा गया। एक्चुअली इस एपिसोड से नाकामुरा और महल के मैच को बिल्ड करना चाहिए था। खैर पता नहीं क्यों हमें यहाँ ऑर्टन और महल का ग्रज मैच मिला। मैच कुछ खास नहीं था मगर सरप्राइजिंगली यहाँ ऑर्टन ने महल को आरकेओ देके क्लीनली हराया। ये बात समझ नहीं आई। भाई आपका चैंपियन जो ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है 2 वीक में नाकामुरा के सामने टाइटल डिफेंड करने वाला है और यहाँ आप नॉन टाइटल मैच में उसे क्लीनली हराते हो। मेरे हिसाब से ये बुकिंग ठीक नहीं थी। 15 अगस्त 2017 क्या बात है, स्मैकडाउन इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर था और महाल ने शो की शुरुआत की इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन से। इंडिया का नेशनल एंथम चला और क्राउड ने एज यूजुअल बू किया। उस दिन जिंदर महल फेस करने वाले थे जॉन सीना को। इंटरेस्टिंग डिसीजन। महल ने कहा कि जिस तरह नाकामुरा ने सीना को हराया था उससे भी बेटर तरीके से वो सीना को हरा देंगे। नाकामुरा ने उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहा कि वो समर स्लैम पर महल से टाइटल जीत लेंगे। मेन इवेंट का सीना वर्सेस महल मैच एवरेज था। यहाँ मेमोरेबल मोमेंट में महल एटीट्यूड एडजस्टमेंट से किक आउट कर गए मगर बैरन कॉर्बिन ने इंटरफेयर कर दिया और मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड हुआ। इसके बाद शॉकिंगली कॉर्बिन ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस महल पर कैश इन कर लिया मगर सीना के डिस्ट्रैक्शन से महल कॉर्बिन को पिन करके टाइटल रिटेन कर गए। मेरे हिसाब से ये कैश इन यहाँ नहीं करना चाहिए था। अगर समर स्लैम पर रखते तो एक सरप्राइज होता, सस्पेंस बना रहता। वो प्लॉट ही खत्म हो गया। समर स्लैम 2017 पर नाकामुरा और महल के मैच में कुछ खास बैक स्टोरी नहीं थी। मेरे हिसाब से अगर जॉन सीना चैलेंज करते तो बेटर स्टोरी लाइन हो सकती थी मगर मे बी सीना की इंडिया में पॉपुलैरिटी देखते हुए WWE उन्हें महल के अगेंस्ट स्टोरी लाइन में नहीं डालना चाहता था क्योंकि शायद सीना को इंडिया के अगेंस्ट बोलना पड़ता उसमें। यहाँ काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाकामुरा टाइटल जीत जाएंगे मगर यहाँ फिर से एक बार सिंह ब्रदर्स के इंटरफेरेंस से महल ने टाइटल रिटेन किया। अगस्त 22 के स्मैकडाउन पर नाकामुरा को अपना रिवेंज लेने का मौका मिला। नाकामुरा वर्सेस सिंह ब्रदर्स हैंडीकैप मैच में जिंदर महल ने इंटरफेयर किया मगर नाकामुरा जीत गए। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के ओपनिंग पर सिंह ब्रदर्स और महल रिंग में आए और सिंह ब्रदर्स ने पिछले हफ्ते अपने हार के लिए महल से माफी मांगी। तभी वहां नाकामुरा आ गए जिन पर तीनों ने अटैक कर दिया। तभी रैंडी ऑर्टन भी वहां आ गए और उन पर अटैक करने रूसेव आ गए। मेन इवेंट में टैग मैच सेट किया गया, ऑर्टन और नाकामुरा वर्सेस रूसेव और महल। रूसेव को किंशासा देकर नाकामुरा ने अपनी टीम के लिए यह मैच जीता मगर शो के एंड में ऑर्टन ने नाकामुरा को आरकेओ देकर अपने इरादे क्लियर कर दिए। अगले वीक ऑर्टन को हराकर नाकामुरा टाइटल के लिए फिर से एक बार नंबर 1 कंटेंडर बने। नेक्स्ट वीक अपने प्रोमो में जिंदर महल ने नाकामुरा के कुछ अजीब फोटो दिखाकर उनका मजाक उड़ाया और साथ ही कहा कि ऑडियंस नाकामुरा को वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे वो उन्हें कर रहे हैं। अगले वीक रिंग में आके महल ने पहले तो पिछले हफ्ते नाकामुरा का मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगी मगर बाद में फिर से उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। ये एक तरह से रेसिस्ट भी था और ऑडियंस ने चैंट भी किया, दैट्स टू फार। मजा नहीं आया। मुझे अभी भी लगता है कि नाकामुरा की जगह सीना के साथ ये बिल्ड रखते तो बेटर होता। नेक्स्ट वीक मजाक का सिलसिला जारी रहा मगर इस बार नाकामुरा ने आकर महल और सिंह ब्रदर्स पर अटैक कर दिया। अगले वीक नाकामुरा ने कहा कि किसी के लफ्ज उन्हें तोड़ नहीं सकते और इस संडे हेल इन अ सेल पर वो जिंदर महल से टाइटल छीन कर रहेंगे। तभी फिर से सिंह ब्रदर्स ने आके नाकामुरा का मजाक उड़ाया और महल के साथ नाकामुरा पर 3-on-1 अटैक हमें देखने मिला। हेल इन अ सेल 2017 पर महल वर्सेस नाकामुरा मैच ठीक ठाक था। यहाँ महल ने ऑलमोस्ट क्लीनली नाकामुरा को हराया।
एक्चुअली इस पॉइंट पर WWE ने अपना दिसंबर का इंडिया टूर डिक्लेयर किया था और सबको ये लग रहा था कि अब एटलीस्ट ये टूर होने तक तो महाल डेफिनेटली चैंपियन रहेंगे। इसके बाद अक्टूबर 17 के स्मैकडाउन पर महाल और सिंह ब्रदर्स रिंग में नजर आए और दिसंबर के इंडिया टूर के बारे में बात की। महाल ने कहा कि उन्होंने स्मैकडाउन पर सबको हरा दिया है और अब वो सर्वाइवर सीरीज पर रॉ के वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करना चाहते हैं। ये सरप्राइजिंग डायरेक्शन था पर काफी इंटरेस्टिंग। तभी वहां एजे स्टाइल्स आए और महाल को इंटरप्ट करते हुए उन पर अटैक कर दिया। अगले वीक रॉ पर ब्रॉक लेसनर ने महाल का चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पॉल हेमन ने कहा कि महाल ना तो WWE चैंपियन बनने के लायक है और ना ही ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करने के। ब्रॉक लेसनर उन्हें सुप्लेक्स सिटी पहुंचा देंगे। अगले दिन इन कमेंट्स का जवाब देते हुए स्मैकडाउन पर महाल भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑर्टन को डोमिनेट किया है, नाकामुरा को आउट रेसल किया है और सर्वाइवर सीरीज पर वो ब्रॉक लेसनर को हरा कर रहेंगे। उसी एपिसोड में एजे स्टाइल्स ने सुनील सिंह को 1-on-1 मैच में आसानी से हराया। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर समीर सिंह वर्सेस एजे स्टाइल्स मैच रखा गया। मैच से पहले महाल ने कहा कि समीर सिंह आज रात स्टाइल्स को हरा देंगे, मगर इस मैच में स्टाइल्स ने समीर सिंह को हराया। इससे फ्रस्ट्रेट होके महाल और सिंह ब्रदर्स ने स्टाइल्स पर अटैक कर दिया और महाल ने स्टाइल्स को 3 बैक टू बैक खल्लास दे दिए। अगले वीक का स्मैकडाउन इंग्लैंड में था और यहाँ मेन इवेंट में स्टाइल्स वर्सेस महाल टाइटल मैच रखा गया। एटमॉस्फियर वाज टोटली चार्ज्ड और महाल ने अपने टाइटल रेन का सबसे बेस्ट मैच हमें दिया। मगर शॉकिंगली यहाँ महाल को हराकर एजे स्टाइल्स वर्ल्ड चैंपियन बने और इसी के साथ महाल का लगभग 6 महीने का अनएक्सपेक्टेड टाइटल रेन खत्म हो गया। इस टाइटल रेन पर मिक्स्ड रिएक्शंस है। जब जिंदर महाल चैंपियन थे तब इस रेन को और जिंदर को काफी क्रिटिसाइज किया गया था, मगर आज पीछे मुड़ के लोग इस रेन को और महाल को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। कहा जाता है कि ब्रॉक लेसनर ने महाल से रेसल करने से मना कर दिया था। ये भी एक कारण था जिससे उनका रेन एंड किया गया। खैर, मुझे लगता है कि अगर इस रेन में महाल को एक हील की जगह एक पॉइंट पर फेस बना देते तो बात बन सकती थी। सबको आज भी वो पंजाबी सेलिब्रेशन याद है। या फिर अगर हील ही रखना था तो नाकामुरा की जगह सीना के साथ अच्छी स्टोरी लाइन हो सकती थी। जो भी हो, आज पीछे मुड़ के हम इस टाइटल रेन को जरूर प्यार से याद करते हैं। तो ये थी कहानी जिंदर महाल के 2017 के लगभग 6 महीने के टाइटल रेन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।